नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं वो खबर निश्चित रूप से ब्रेकिंग न्यूज है। और ब्रेकिंग न्यूज इसलिए है कि अब तक ये बातें कहने वाली जदयू कि वो पूरी तरह से कोरोना से युद्ध में लगी हुई है और जो लोग वापस आए हैं उनके रोज़गार में लगी हुई है, उनके रोज़गार सृजन में लगी हुई है। सरकार का फोकस न राजनीति में है न चुनाव में है। वो जदयू अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और चुनावी मोड में आने के साथ ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं इन 24 घंटों में घटी हैं, जिसे कुछ घटनाओं को तो आप जानते हैं क्योंकि भारत लाइव ने उन घटनाओं को आपके पास तक पहुंचा दिया था। पर जो रातों रात घटना घटी है, जो घटनाएं कुछ घंटों में घटी हैं, वो आप तक हम पहुंचाने के लिए हाजिर हुए हैं। घटनाएं हैं कि नीतीश कुमार ने जो पुराने जितने भी गिले शिकवे थे, जिन लोगों से नाराज़गी थी, वो समाप्त कर दिया है। अब उन गीलों शिकवों को समाप्त करके चुनावी मोड में जदयू भी आ गई है और नीतीश कुमार भी आ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव अब अपने नियत तिथि पर होंगे, कोरोना रहे या न रहे, चुनाव अपने समय पर ही होंगे। इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग चाहे बिहार का हो या केंद्र का हो, वो अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। कई चुनाव की तो घोषणाएं भी हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं कि 19 जून को चुनाव होंगे 18 खाली सीटों पर। इसके साथ ही बिहार में एमएलसी के भी चुनाव हो रहे हैं, उसको भी लेकर के अब सरगर्मी बढ़ने लगी है। हालांकि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का दबाव बनाना जदयू पर, नीतीश कुमार पर शुरू हो चुका है कि एमएलसी की कितनी सीटें वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने साथी दलों की तरफ। इन सब के बीच जो आपने सुना होगा कि आरसीपी सिंह, ललन सिंह वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनसे नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। उन लोगों की चुप्पी भी आपने देखा होगा कि पिछले करीब 60, 70, 80 दिनों से थी, लेकिन अब सारे लोग पटना पहुंच चुके हैं। ललन सिंह ने तो एक बयान भी जारी करके तेजस्वी यादव पर हमला किया है। इससे पहले भी भारत लाइव ने आपको बताया कि इस बार तय ये किया गया है, जो हमारे गुप्त सूत्र बता रहे हैं कि तय ये किया गया है कि लालू के स्टाइल में नीतीश कुमार को चुनाव में उतारा जाएगा। अब यह स्टाइल क्या होगी वो तो वक्त बताएगा, पर नीतीश कुमार गुप्त मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में वो सारे नेता जिनको बताया जा रहा था कि नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार उनसे नाराज हैं और वो नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के या नीतीश कुमार के बहुत सारे फैसलों को लेकर के नाराज चल रहे हैं। लेकिन इन सारी नाराजगी को दूर करते हुए नीतीश कुमार जम करके इस मीटिंग में गरजे और लंबी बैठक चली। आरसीपी सिंह मौजूद थे, इसके अलावा और भी कई नेता मौजूद थे। कहा यह जा रहा था कि नई टीम जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चल रही है, उस टीम को लेकर के पुराने नेता जो हैं लगातार नीतीश कुमार के साथ दाएं और बाएं बैठने वाले ललन सिंह और आरसीपी सिंह नाराज चल रहे थे। कितनी सच्चाई थी ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी खुल करके कुछ नहीं कहा था और न नीतीश कुमार ने इन सब बातों पर कोई चर्चा की थी। हाँ, भीतर खाने में एक बात चर्चा में जरूर थी कि ये दोनों ही बिल्कुल नहीं बात कर रहे थे और तेजस्वी यादव के किसी भी हमले का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया था। मीटिंग होने के बाद सबसे पहला बयान ललन सिंह का आया और उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया। इससे पहले आपको याद होगा कि अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला था। अशोक चौधरी को कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी और संजय झा के कारण ये सारा माहौल सामने आया था। संजय झा और अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बहुत करीब हो गए थे और ये बातें शायद आरसीपी सिंह और ललन सिंह को नागवार गुजर रही थी, पर अब सारा मामला निपटा लिया गया है, सलट गया है। अब जो है नए स्टाइल में आने वाले चुनाव में उतरेंगे नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम। आज देर शाम रात में एक बैठक हुई, जिस बैठक में मौजूद होने वाले में सांसद आरसीपी सिंह, ललन सिंह शामिल थे। अशोक चौधरी और संजय झा सहित अन्य मौजूद थे। सीएम आवास में बैठक हुई और इस बैठक में बहुत ही गुप्त रखा गया था, पर हमारे सूत्रों ने यह बताया है कि जो आपस में दूरी थी, हमने पहले भी आपको बताया कि संजय झा और अशोक चौधरी की नजदीकियों को लेकर के कहीं ना कहीं संशय की स्थिति इससे पहले भी हो चुका है। आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जो बहुत नजदीक हो गए थे नीतीश कुमार के, उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उसके पीछे कहा जा रहा है कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह का हाथ है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे नीतीश कुमार इन सब को एक साथ लेकर के सामंजस्य स्थापित करके अपने सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव को मात देते हैं, वो भी लालू स्टाइल में। ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न के साथ लगातार हमारी जो नज़र है वो गड़ी हुई है कि अब
ललन सिंह के बाद आरसीपी सिंह की तरफ से क्या बयान आता है, अशोक चौधरी क्या बोलते हैं, संजय झा क्या बोलते हैं। अशोक चौधरी और संजय झा दोनों ही एमएलसी हैं और ये दोनों आप जानते ही है कि राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि बिहार से इनका कोई नाता नहीं है, लेकिन इनका गुस्सा जो है वो ये होना लाजमी भी है, क्योंकि जहां केंद्र में आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले थे, नहीं हो पाए थे, और लौट करके जब बिहार में आए थे नीतीश कुमार तो मंत्रालय अशोक चौधरी को मिला था। ये बातें तो आप समझ ही सकते हैं कि निश्चित रूप से एक को मंत्रालय नहीं मिला जो केंद्र में मिलना था और दूसरे को बिहार में आकर के मंत्रालय मिलता हो तो गुस्से का कारण तो समझ में आता है। आने वाले समय में कहा यह जरा, जो भारत लाइव ने इस खबर को ब्रेक किया था कि बहुत जल्दी हो सकता है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जब नीतीश कुमार एमएलसी के सीट शेयरिंग को लेकर के कोई खुलासा कर देंगे या भारतीय जनता पार्टी को उसका हक हुकूक दे देंगे, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी नजर आए, जिसमें ललन सिंह और आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हों। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबर लगातार जारी है। आपका ध्यान भारत लाइव पे होना चाहिए था, हम तो खबरों पे नजर रखे हुए हैं ही। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।